हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे पिछले क्लास में ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ा था। तो आज उसी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे, जिससे एमसीक्यूज़ मैंने यहाँ पे कुछ लाया है, जो कि आपको हेल्प करेगा हमारे पिछले चैप्टर को अच्छे से समझने में और कुछ पॉइंटर्स जो हैं वो याद रखने में। तो आइए चलिए आज का ये एमसीक्यू जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है द मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज़ नोन एज, मतलब हमारी जो बॉडी में, हमारे ब्लड में जो तरल पदार्थ मिलता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शंस आर प्लाज्मा, सेरम, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड वाइट WBC एज एन वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। तो हमारे ब्लड में जो मैट्रिक्स होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? राइट, प्लाज्मा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज़ प्लाज्मा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द लाइफ स्पैन ऑफ RBC इज़, RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है, यानी रेड ब्लड सेल का? ऑप्शन इज 100 days, 110 days, 120 days, 130 days. So the answer will be 120 days. Okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the name of the iron containing protein that gives red blood vessels their color? ब्लड में ऐसा कौन सा आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो हमारे खून के रंग को उनका कलर देता है? द ऑप्शंस आर हेमोकाइनिन, पायराइट, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। सो व्हाट आर द आंसर? Yes, the answer would be hemoglobin. Okay. Next question is the dash produces red blood cells which transport dash and some dash. तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिसमें से आपको बताना है कहाँ पे रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होता है और वो कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज liver, oxygen and mineral ions. Option B is liver, oxygen, carbon dioxide. Option C, bone marrow, oxygen and hormones. Option D is bone marrow, oxygen and carbon dioxide. So हमारा आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन D, right, bone marrow, oxygen और carbon dioxide. The bone marrow produces red blood cells which transport oxygen and some carbon dioxide. Right. चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करें चैप्टर को और भी अच्छे से समझने में, और ये पॉइंट्स जो हैं जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, लाइक जो एमसीक्यूज़ जो ऑब्जेक्टिव्स के रूप में मैंने यहाँ लाए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड? हमारे ह्यूमन ब्लड में जो हमारा pH वैल्यू होता है वो क्या होता है? ऑप्शन 7.0, 5.8, 6.6 और 7.4. सो आंसर विल बी 7.4, ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द लाइफ स्पैन ऑफ WBC, इट मीन्स वाइट ब्लड सेल्स, इज अप्रॉक्सीमेटली, वाइट ब्लड सेल का लाइफ स्पैन अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन इज लेस देन 10 days, बिटवीन 20 to 30 days, बिटवीन 2 to 3 months, एंड ऑप्शन डी इज मोर देन 3 months. सो हमारा आंसर यहाँ पे होगा
लेस देन 10 डेज़, क्योंकि वाइट ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन होता है वो 2 से 4 दिनों का होता है, तो ये हो जाएगा लेस देन 10 डेज़। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, जो हर किसी को खून डोनेट कर सकता है। ऑप्शन इज ए बी, ए, ऑप्शन सी इज बी और ओ। तो ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है। इसी पे बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल रेसिपेंट। कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रेसिपेंट है, यानी वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ऑप्शन इज अगेन ए बी और ओ। तो यहाँ हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड के कितने ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ऑप्शंस आर 1, 2, 3 एंड 4। तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया भी है कि ह्यूमन ब्लड के जो ग्रुप्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ डी जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड इज़ इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में एक आम जो इंसान होता है उसकी बॉडी में कितना खून होता है, ठीक है। ऑप्शंस आर 10% ऑफ बॉडी वेट, 5% ऑफ बॉडी वेट, 7% ऑफ बॉडी वेट और 20% ऑफ बॉडी वेट। तो बताइए हमारा जो ब्लड है वो बॉडी में, एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो होता है 7% ऑफ बॉडी वेट। तो यहाँ हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 7% ऑफ बॉडी वेट। हमारी बॉडी वेट का, यानी कि अगर आपका वज़न 100 किलो है, ठीक है, तो हमारा जो ब्लड होगा वो बॉडी में कितना होगा, 7 लीटर होगा, ठीक है। तो 7% ऑफ बॉडी वेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर आर आरबीसी मेड। आरबी रेड ब्लड सेल्स जो है वो कहाँ बॉर्न होता है या कहाँ बनता है या कहाँ मेड होता है, राइट। ऑप्शंस आर स्प्लीन, बोन मैरो, किडनी और लीवर। सो यहाँ हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। जो रेड ब्लड सेल्स है वो कहाँ, बोन मैरो में बनता है, जिसको हम हिंदी में अस्थि मज्जा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, मैंने जो आपको ब्लड ग्रुप्स बताया था उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इफ़ द फादर ब्लड ग्रुप इज़ ए एंड मदर ब्लड ग्रुप इज़ ओ, व्हाट इज़ द ब्लड ग्रुप ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी। अगर पिता का ब्लड ग्रुप ए होता है और माँ का ब्लड ग्रुप ओ होता है, तो जो न्यूबॉर्न बेबी होगी उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। ऑप्शंस आर ए बी, ओ और ए बी और ओ। तो बताइए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ओ हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ ओ होने की है। वैसे मैंने जो पिछले क्लास में आपको चार्ट बताया था उसके अकॉर्डिंग टू दैट अगर ए और ओ होता है तो ब्लड ग्रुप हमारा ए बी और ए हो सकता है, ए बी और ओ हो सकता है, सॉरी, ठीक है। लेकिन या फिर ए और ओ हो सकता है, लेकिन अगर माँ का ब्लड ओ होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है, और फादर का ब्लड ए होता है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ होगा। इसीलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए है रेजिंग डिजीज रेजिस्टेंस, मतलब रोगवर्धक क्षमता को पैदा करना। बी ट्रांसमिट ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो हमारा ऑक्सीजन है उसको हमारे हर कोशिका तक पहुंचाना। मिक्स CO2 आउट ऑफ द सेल, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी कोशिकाओं से बाहर भेजना। या ऑप्शन डी, बी और सी। सो यहाँ पे जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उसका काम जो है वो ऑक्सीजन को हर एक कोशिका तक, हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुँचाने का भी है और हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने का भी है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी बी और सी बोथ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इन ह्यूमन, एक आम स्वस्थ इंसान में जो प्लेटलेट काउंट्स होता है वो कितना होता है। ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, ठीक है। तो ऑप्शंस आर 50,000 to 1 lakh, 1 lakh to 1 lakh to 1,10,000. Option C 1,50,000 to 3,50,000. Option D 3,50,000 to 5,10,000. तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एक आम इंडिविजुअल इंसान में, एक नॉर्मल इंडिविजुअल इंसान में जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 1,50,000 से 3,50,000 तक होता है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन भी है। हाउ मेनी % ऑफ प्लाज्मा डज ह्यूमन ब्लड कंटेन्स, एक इंसान के, एक मनुष्य के जो ब्लड है होता है, उनका जो रक्त होता है उसमें प्लाज्मा कितना % पाया जाता है। 50%, 60%, 70% और 80%। सो नॉर्मल एक इंसान के ब्लड में जो प्लाज्मा है वो 60% पाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, ठीक है। सो आज के लिए आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी हेल्प करेंगे और आप जितनी बार हो सके ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए ताकि आपके दिमाग में जो भी ये ब्लड को लेकर, जो ह्यूमन ब्लड को लेकर कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी डाउट हो वो चीज़ें आपके ये क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमसे पूछिए, हम आपको वहाँ पे उसका सलूशन बताएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you so much. Stay safe, stay aware. Thanks a lot.